राजसमंद में गणेश गुर्जर के 3 घोड़े फिर पुष्कर मेले की प्रतियोगिता में रहे अव्वल। राजस्थान के पुष्कर में आयोजित अश्व मेले में आयोजित प्रतियोगिता में राजसमंद के अश्व प्रेमी गणेश गुर्जर के 3 घोड़े अव्वल रहे हैं। घोड़े की नस्ल, कदकाठी व दौड़ प्रतियोगिता में गणेश गुर्जर के 3 घोड़ों ने हिस्सा लिया, जिसमें एक घोड़ा दूसरे स्थान पर रहा जबकि 2 घोड़े तृतीय रहे। गुर्जर के राजसमंद में देव स्टड नाम से फार्म हाउस हैं, जिसमें वे एक से बढ़कर एक उत्तम नस्ल के घोड़े तैयार करते हैं, जो अब तक कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और हर प्रतियोगिता में उनका कोई न कोई स्थान प्रथम, द्वितीय या तृतीय जरूर रहा है। इस तरह गणेश गुर्जर के पास उत्तम नस्ल के घोड़े हैं, जिन्हें देखने के लिए पंजाब, महाराष्ट्र सहित कई जगहों से लोग यहां रेगुलर आते रहते हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राजसमंद जिले में खमनोर तहसील के सगरुण गांव में एक बाड़े में अजगर आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेखा सालवी की सूचना पर पिपरडा से वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत अपने सहयोगी सूरज पालीवाल के साथ मौके पर पहुंच गए। फिर नवीन गहलोत ने अपनी टीम के साथ करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद अजगर को पकड़ लिया और जो करीब 7 फीट लंबा बताया जा रहा है। उसके बाद रेस्क्यू दल द्वारा उसे वन विभाग के केटल गार्ड देवीलाल गमेती को सौंप दिया गया। इस पर वन विभाग के दल द्वारा बाद में उसे फिर जंगल में छोड़ दिया गया सुरक्षित तरीके से। इस दौरान शैलेंद्र लोढ़ा, कालू सोनी, हिमांशु जोशी, गोविंद नागदा, ललित प्रजापति, विक्रम सिंह राजपूत सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौके पर एकत्रित हो गए। चोरी नकबजनी की गैंग के 12 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 300 वारदातों का किया खुलासा। राजसमंद शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती चोरियों को लेकर राजनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी व नकबजनी की गैंग के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में 300 से ज्यादा चोरी व नकबजनी की वारदातों का किया खुलासा हुआ है। 8 आरोपियों के खिलाफ थाने में पहले से कई प्रकरण दर्ज हैं। राजनगर थाना प्रभारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 14 नवंबर को हुई एक वारदात की जांच में यह खुलासा हुआ। रफी मोहम्मद पुत्र मंजूर हुसैन चूड़ीगर ने राजनगर थाने में रिपोर्ट दी। बताया कि उसकी मोर्चना में मोटर बाइंडिंग की दुकान के दीवार को तोड़कर अंदर से केबल, स्टार्टर, एमबीसी, 2 मोटर व अन्य सामान चोरी हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कुछ अहम तथ्य हाथ लगे। फिर उसी आधार पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चोरी का राज खुल गया। इस पर पुलिस ने काड़ा डिप्टी खेड़ा निवासी गणेश पुत्र नाथू भील, सुंदरचा निवासी हीरालाल पुत्र बाल किशन पालीवाल, डिप्टी खेड़ा निवासी बेरूलाल पुत्र नाथूजी, मुंडोल निवासी कालू उर्फ गिरिराज पुत्र भंवरलाल भील, काड़ा डिप्टी खेड़ा निवासी शिवलाल पुत्र राजा राम भील, डिप्टी खेड़ा निवासी किशन लाल पुत्र नंदाजी भील, मुंडोल निवासी किशन लाल पुत्र डालूजी भील, लखारा बंदा मुंडोल निवासी डूंगरलाल पुत्र त्रिलोक भील व काड़ा डिप्टी खेड़ा निवासी वर्दी चंद पुत्र पेमाजी भील को गिरफ्तार किया। इसके अलावा चोरी का माल खरीदने वाले माहेश्वरी मोहल्ला राजनगर निवासी कुलवंत पुत्र रोशन लाल जैन, बिलोदा डुंगला जिला चित्तौड़गढ़ निवासी प्रभुलाल पुत्र टेकाजी मेघवाल और बांसोर सिरियारी जिला पाली निवासी कन्हैया लाल पुत्र धन्नाराम भाट को भी गिरफ्तार किया है। मामले में अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं राजनगर थाना प्रभारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित से। गाँव में 10वें महीने में कुछ मोटर गाड़ी की चोरी होने की इतला हमें प्राप्त हुई थी। तब से जो हमारे आईओज हैं और हम इस मामले को लेकर उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार मुलजिमान की पकड़ के लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया गया। श्रीमान एसपी साहब सरोज चौधरी जी, एडिशनल एसपी साहब सिमल जी और डिप्टी एसपी साहब बेनी प्रसाद जी मेरे के निर्देशन में राजनगर पर हमारी टीम का गठन किया गया। और इस टीम के गठन के फलस्वरूप टीम ने अथक प्रयास कर हमने आज करीब 9 चोरी करने वाली
जो लोग हैं उनको, और 3 जो चोरी का माल खरीदने वाले हैं उनको पकड़ा है, जिसमें स्पेशली इस चोर गैंग का जो सरगना है, वो सरगना बेसिकली हमारे राजनगर थाना क्षेत्र में स्थित विट्टीखेड़ा गांव है, वहां का। बागोटा में शमशान जाने का रास्ता दुर्गम, ग्रामीण परेशान। बागोटा गांव में शमशान जाने का रास्ता पथरीला एवं दुर्गम है। लोगों को शव लेकर शमशान जाने में काफी दिक्कत आती है। इस गांव में किसी की मौत होने पर शव को शमशान तक ले जाना एक चुनौती बन जाता है। वो इसलिए कि रास्ता जो दुर्गम है। जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव के समय किए गए विकास के वादों की यहाँ पर पोल खुल रही हैं। ग्रामीणों ने पंचायत में कई बार इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। गांव में शमशान पहाड़ी के नीचे है, इस कारण रास्ता उबड़-खाबड़ एवं पथरीला है। जरा सी चूक होने पर कोई भी गिर सकता है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द शमशान जाने का रास्ता सही करवाने की मांग की है। बागोटा गांव में शमशान घाट जाने के लिए इतना रास्ता खराब है, किसी की अगर मृत्यु हो जाए और उनको ले जाना पड़े तो बड़ी चुनौती रहती है कि कहीं गिर नहीं जाए, पैरों में चप्पल नहीं रहते हैं, आने इतनी समस्या रहती है। सकड़ा हुआ रास्ता है। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हमारी समस्या को समाधान करावे। बागोटा में शमशान जाने का रास्ता काफी खराब है। गांव में किसी की मौत होने पर सबको शमशान तक ले जाना चुनौती भरा रहता है। कुंवारिया के मीरा कॉलोनी में कीचड़ से आमजन परेशान, विद्युत पोल से करंट का भी खतरा। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे में मीरा कॉलोनी मार्ग पर कीचड़ से आमजन की आवाजाही मुश्किल हो गई है और पानी में विद्युत पोल होने से करंट का भी खतरा मंडरा रहा है। कॉलोनी के देवीलाल सालवी, पारस सालवी ने बताया कि पानी निकासी के अभाव में सड़क पर ही पानी भरा रहने की वजह से कीचड़ की वजह से छात्र छात्राओं के साथ आमजन परेशान है। मार्ग पर कीचड़ के पास ही विद्युत पोल है, जिसकी वजह से करंट का भी खतरा रहता है। ऐसे में आमजन डर व दहशत के साये में है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वार्ड पंच रत्नी देवी नाथ ने बताया कि सीसी सड़क के लिए 6 माह पहले प्रस्ताव लिया, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्षेत्रीय लोगों ने जल्द सीसी सड़क बनवाने की मांग उठाई। इधर सरपंच ललित श्रीमाली ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों की शिकायत मिली है और जल्द ही सीसी सड़क बनवाने की कार्रवाई की जाएगी। अब जानते हैं यहाँ के मोहल्ले वासियों का क्या कुछ कहना है। ये रास्ता जो है इसमें कीचड़ काफी जमा हो जाता है बरसात के दिनों में, और यहाँ से आधे गांव के नागरिक इधर से ही निकलते हैं और काफी पानी जमा होने से बच्चे भी जाते हैं यहाँ से स्कूल, तो सबको बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पे ये जो रास्ते में बिजली का जो पोल लगा हुआ है ये भी रास्ते में ही है, और हमने सरपंच साहब को भी 2-3 बार अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए सर यही है कि अगर ये सीसी या ग्रेवल जो भी है रोड बन जाए तो सब समस्या दूर हो सकती। राष्ट्रीय सेवा योजना का अभिविन्यास कार्यक्रम संपन्न। समाज सेवा के क्षेत्र में सकारात्मक नवाचार के साथ आगे बढ़कर समाज सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। यह विचार पद्मश्री सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल ने नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अभिविन्यास कार्यक्रम में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करने, निर्धन, गरीब, बेसहारा परिवारों की मदद, पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में नवाचारों के साथ काम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण, वन्यजीव सुरक्षा, स्वच्छता के क्षेत्र में समाज हित में अच्छे मन से काम कर नए आयाम बनाएं। अपने अनुभवों का साझा करते हुए कहा कि आदर्श गांव विप्लांद्री को रोल मॉडल बनने का सफर आसान नहीं था। अनेकों कठिनाइयों को पार कर इस सफलता को प्राप्त किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जल, जमीन और वन्य जीव संरक्षण की बात कही। उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षणार्थी सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि समाज सेवा की दिशा में, जिसमें इंजीनियरिंग, कृषि के क्षेत्र में नवाचार कर अपना दायित्व निभाएं।
डॉक्टर चक्रपाणी उपाध्याय ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और समाज सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में के क्षेत्र में काम करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास एवं उनके कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सेवा का जज्बा रखने वाले मानव ही लोक कल्याण का कार्य कर सकते हैं। कार्यक्रम में प्रबंधक निदेशक दीपेश पारीक सहित सभी ने पद्मश्री से अलंकृत होने पर श्याम सुंदर पालीवाल का अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्राचार्य रंजना शर्मा एवं प्राचार्य पंकज राठी सहित विभिन्न व्याख्याताओं सहित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के प्रतिभागी विद्यार्थी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान श्याम सुंदर पालीवाल ने विद्यार्थियों से पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपील की।